मेजर गौरव आर्य, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, इंडियन मीडिया में जाना माना चेहरा है। टीवी डिबेट्स और अपने यूट्यूब चैनल पर वो अक्सर नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पर अपनी राय रखते हैं। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में उनकी हालिया बातों ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है, जिससे फ्री स्पीच, देशभक्ति और इंटरनेशनल लोगों के लिए रेस्पेक्ट की हदों पर बहस छिड़ गई है। आर्य का यह बयान पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद आया। इस भयानक घटना में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहले पाकिस्तान और फिर इंडिया आए। इसी बात पर आर्य ने ऑनलाइन अपनी नाराजगी जताई। रिटायर्ड मेजर ने ईरान पर पाकिस्तानी टेररिज्म को सपोर्ट करने का इल्जाम लगाया और बहुत ही भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हुए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को सुअर का बच्चा कहा। ये पहली बार नहीं है जब आर्य विवादों में घिरे हैं। उनका इतिहास ऐसे कई वाक्यों से भरा है जहां उनके बेबाक बयानों ने आलोचना और फटकार बटोरी है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए खुलकर समर्थन से लेकर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की पेंशन रोके जाने के दावों तक आर्य अपने विचार रखने से कभी नहीं हिचकिचाते, भले ही ये विचार स्थापित बातों को चुनौती दें या डिप्लोमेटिक रिश्तों में खटास पैदा करें। ये पिछली घटनाएं उनके हालिया बयान को समझने में मदद करती हैं और ये सवाल उठाती हैं कि क्या ये नया विवाद एक अलग घटना है या एक बड़े पैटर्न का हिस्सा। मुद्दे की असली बात यह समझना है कि क्या आर्य की बातें सही आलोचना है या देशद्रोह की हद पार कर जाती है। एक तरफ इंडिया एक ऐसा लोकतंत्र है जो बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का सम्मान करता है। नागरिकों को पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों पर बहस करने और अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन ये आजादी पूरी तरह से फ्री नहीं है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, खासकर जब बात नफरत, हिंसा या फूट डालने की हो। साथ ही लोगों पर, खासकर दूसरे देशों में पब्लिक ऑफिस में बैठे लोगों पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने के गंभीर डिप्लोमेटिक नतीजे हो सकते हैं। आर्य के मामले में वो ये कह सकते हैं कि उनकी बातें इंडिया की सुरक्षा की चिंता और टेररिज्म में ईरान के कथित सपोर्ट की आलोचना करने के उनके अधिकार से प्रेरित थी। लेकिन उनकी भाषा निश्चित रूप से आपत्तिजनक और अपमानजनक है। किसी विदेशी मेहमान को ऐसी अपमानजनक भाषा से संबोधित करना न सिर्फ गैर कूटनीतिक है, बल्कि इंडिया के इंटरनेशनल रिश्तों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा ये याद रखना जरूरी है कि आर्य सिर्फ अपनी निजी राय रखने वाले आम नागरिक नहीं है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होने के नाते उनकी बातों का एक वजन है और उनके बड़े ऑनलाइन फॉलोइंग की वजह से उनकी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं और उनका असर भी ज्यादा होता है। इसलिए उन्हें पब्लिक में बोलते समय ज्यादा जिम्मेदारी और संयम बरतना चाहिए। ये घटना भाषा की अहमियत और पब्लिक बातचीत पर उसके असर को भी दिखाती है। हालांकि आर्य ने अंग्रेजी में बात की, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि हमारी मातृभाषा हमारे विचारों और अभिव्यक्ति को कैसे आकार देती है। इंडिया अलग अलग भाषाओं का देश है। हर भाषा सांस्कृतिक ज्ञान और मूल्यों का खजाना है। हमारी मातृभाषाएं सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, वो हमारी पहचान और मूल्यों से जुड़ी है। वो हमारी विरासत का सार रखती है और दुनिया को समझने का हमारा नजरिया बनाती है। एक दूसरे की मातृभाषा बोलना और उसका सम्मान करना भारतीयों में एकता और साझा पहचान की भावना पैदा करता है। अपनी भाषा के लिए जो सम्मान हम रखते हैं, वो स्वाभाविक रूप से दूसरों की भाषाओं के लिए भी होना चाहिए। जैसे हमें अपनी मातृभाषाओं की समृद्धि और सुंदरता पर गर्व है, वैसे ही हमें ये समझना चाहिए कि दूसरे लोग भी अपनी भाषाओं को उतना ही महत्व देते हैं। अपनी देशभक्ति की भावनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को व्यक्त करना जरूरी है, लेकिन ये दूसरों का अनादर करने या आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। सच्ची देशभक्ति हमारे देश के मूल्यों को बनाए रखने में है, जिसमें सम्मान, सहिष्णुता और शालीनता शामिल है। तार्किक बातचीत और आपसी समझ के जरिए ही हम अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं और एक ज्यादा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। मेजर गौरव आर्य की टिप्पणी से जुड़ा विवाद बोलने की आजादी के साथ आने वाली ताकत और जिम्मेदारी की याद दिलाता है। इस मूलभूत अधिकार की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता के साथ इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। आज की दुनिया में हमारे शब्दों में रिश्ते बनाने या तोड़ने की ताकत है। आलोचना और नफरत भरे भाषण
असहमति जताने और दुश्मनी भड़काने के बीच की रेखा अक्सर बहुत पतली होती है। इसी नाजुक संतुलन को बनाए रखकर हम एक समाज के रूप में अपनी परिपक्वता और शिष्टाचार और सम्मान के मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। भड़काऊ भाषा या निजी हमलों का सहारा लेने के बजाय हमें रचनात्मक बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे विवादास्पद मुद्दों पर ही क्यों न हो। हमें याद रखना चाहिए कि असहमति का मतलब अनादर नहीं है और आलोचना आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किए बिना भी की जा सकती है। अपने शब्दों को ध्यान से चुनकर और सम्मानजनक बातचीत करके हम एक ज्यादा सहिष्णु और समझदार समाज बना सकते हैं, जहां नफरत या कटुता का सहारा लिए बिना अलग अलग विचारों को साझा और बहस किया जा सके।